कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास जब क्या होता है कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगने शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि एक बार इंटरेस्ट यूजुअली टाइम के साथ साथ जब इंटरेस्ट हमारा जो है बढ़ता जाता है उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से जैसे आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में जो है हमारे जो मनी रखी होती है वो मनी जो है डबल हो जाती है। कुछ पर्टिकुलर 7 ईयर में 8 ईयर में हमारी मनी डबल हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो है पीएफ वगैरह में जो है आप पैसे जब रख देते हैं तो वहां पर भी इंटरेस्ट मिलता है, आपका पैसा अपने आप बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जितना आपने पैसा रखा वो पैसा बना रहे। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का फिक्स होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले इसको मैं आपको समझाता हूं और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसमें देखें। तो पहला हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट हम इसके फॉर्मूला पे बात करेंगे। एक होता है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस यहां पर इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट में से, अमाउंट क्या है, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपीज बैंक में रखा, उस पर 10 रुपीज हमें जो है इंटरेस्ट मिला, तो हमारा जो है 110 रुपीज हो गया। तो 110 रुपीज क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए हमारा 100 है और ये जो है इंटरेस्ट हमें 10 मिल रहा है, तो ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 110, ठीक है। तो इस अमाउंट को हमसे अगर फाइंड करना है, अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम जो है उसमें प्रिंसिपल को माइनस कर सकते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है यार, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। अब क्या है इसमें n क्या चीज है, तो n हमारे पास जो है नंबर ऑफ टाइम है, यानी कि पैसा जो है बैंक में या किसी के पास कितने साल के लिए रखा गया है। r क्या है, रेट है, किस रेट से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो r हमारा रेट है, p क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। मान लीजिए एक मुश्त मैंने जो पैसा वहां बैंक में रख दिया है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। और प्रिंसिपल अमाउंट में उतने पूरे साल का जो इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो हमारे पास जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस का पी, तो हम जो है आज इन्हीं की बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से आप लोग कुछ जो है घरों में आसपास आपके यहाँ भी जो है LIC वगैरह जो होती है, तो LIC में जो है आप प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम देते हैं। तो कुछ लोग प्रीमियम जो है ईयरली देते हैं, यानी कि पूरे साल में एक बार देते हैं। कुछ लोग जो है किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है हाफ ईयरली देते हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ पे, यानी कि साल में 2 बार देते हैं। और कुछ लोग जो है उसे क्वार्टरली सबमिट करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग मंथली सबमिट करते हैं। तो ये सब अलग अलग चीजें क्या होती हैं इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हमारा जो है कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली अकाउंट होता है, ठीक है, मैं उसको भी समझा रहा हूं, उसको आप थोड़ा अच्छे से इसे देखें। तो यहाँ हमारे पास जो है, अब हम बात करते हैं हाफ ईयरली। ये हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास अगला स्टेप है हमारा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट होता है। तो हाफ ईयरली में हमारे पास अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अमाउंट हमें 2 साल के लिए रखा गया है, तो 2 साल में हाफ ईयरली में तोड़ेंगे तो हाफ ईयरली 2 साल कितना हो जाएगा, 4 बार में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है उसका जो टाइम है, यानी हमारा जो है एन, कैपिटल एन जो होता है उसका 2 गुना हम कर देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं। और हमारे पास जो रेट होता है, रेट जो होता है हम उसको आर को हाफ कर देते हैं। हाफ ईयरली में हमारे पास जो है बस उसके टाइम को हम डबल कर देते हैं और रेट को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, ठीक। इसके बाद अब हमारे पास जो है इसी तरह से हमारे पास क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली को मैं लिखवा नहीं रहा हूं। क्वार्टरली में क्या होता है कि हमेशा जो है 4 ईयर पे, ये हमारे पास 3 मंथ पे, यानी हमारे पास 4 बार जो है क्वार्टरली होता है।
तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हम जो है नंबर ऑफ टाइम n को हम 4 टाइम कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। तो ये अभी मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी थी, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब हम यूज करते हैं? नंबर 1, इंक्रीजिंग इन अ पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है किसी रेट से, निश्चित रेट से, तो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। लिखा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ ग्रोथ, यानी कि मान लीजिए कि आप जानते होंगे कि जो है दूध से दही जब जमता है तो दूध में जो है बैक्टीरिया जब होता है, वो बैक्टीरिया काज होता है दूध को दही जमाने में। तो बैक्टीरिया जो है प्रोडक्शन होता है उसमें और वे दूध को अच्छे तरह वो जमा देता है। तो ये रेट जो है ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो है एटॉमिक जो है हमारे पास एटम बम है, या हमारे पास में परमाणु बम हमारे ऊपर छोड़ देगा पाकिस्तान, या आपने सुना होगा कि जो है हमारे पास ये जो अमेरिका ने या वहां पर जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है उन्होंने एटम बम गिराए थे, तो वहां पर जो है आज तक दिक्कतें आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि एटम बम में, परमाणु बम में क्या होता है कि एक बार रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए कि एक एटम जो है 2 पार्ट में टूट गया, फिर वे दो जो है फिर और 2 पार्ट में टूट गए, फिर बाकी सभी 2 जो है फिर और 2-2 पार्ट में टूट गए, तो इस तरह से एक चेन बन जाती है। तो ये जो है ग्रेजुअली इस तरह का जो भी जो है हमारे पास इंप्रूवमेंट होता है वो भी हमारे कंपाउंडेड हो जाता है। ऐसे ही द वैल्यू ऑफ एन आइटम इट प्राइस इंक्रीज आ डिग्री, किसी की रेट की प्राइस जो है बढ़ रही है घट रही है तो भी जो है हम यहाँ पर कंपाउंड आ सकते हैं। तो ये तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन में करके बताता हूं और जिससे पूछूंगा वे जो है हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। और जिसके मन में कोई भी डाउट होगा अपना हैंड रेज करेगा, उन्हें अनम्यूट करूंगा मैं और उनकी प्रॉब्लम को सुनूंगा। तो नंबर 1, फर्स्ट हियर द एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर है 1 का, ये फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ₹10,800। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया गया है, द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹10,800। हटाना क्यों है, मिनिमाइज कर दो। तो अभी हमारे पास ये इतना जो है रुपया है, और टाइम कितना दिया गया है? एन हमारे पास जो दिया गया है एन इज इक्वल टू वो 3 इयर्स, और उसके बाद जो है रेट जो दिया गया है रेट इक्वल टू 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चीजों को फाइंड करना है। हमने आपको बताया कि अमाउंट का फार्मूला यहां मैंने लिखवा रखा है, ध्यान सुनना बच्चों। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ फाइंडिंग द अमाउंट। द अमाउंट इज we know that amount A is equal to P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर में n। ध्यान से देखना बच्चों, तो यहां पर हमारे पास जो है हम इसमें P की वैल्यू यहां भरेंगे 10,800 1 प्लस। अब ये जो रेट है ना, रेट हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसे हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा? 12 टू जा 24 और प्लस 1 करेंगे दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 25 बाई में 2%। ये चीज समझ आ रही है? हम इसमें रेट की वैल्यू को लिख देंगे 25 बाई में 2, और 100 है तो यहां पर बाई में हम 100 कर देंगे, और n की वैल्यू हमारी 3 है तो पावर में हम क्या लिख देंगे? 3। देखिएगा बच्चों मैं कैसे इसे सॉल्व कर रहा हूं। और अभी हमारे पास ओनली देयर आर 35 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। अभी 35 पार्टिसिपेंट्स है, थोड़ी संख्या बढ़ जाए।
तो 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अगले स्टेप में 1080 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं। यहां पर लिखा हमने 25 बाई में 200 की पावर, यहां हमने क्या लिख दिया 3। ध्यान देखना बच्चों, एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं। फिर अगले स्टेप में 10800, ये 200 का एलसीएम लेंगे तो 225 बाई में 200 की पावर में 3। हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर दिया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम और इसे कैलकुलेशन करते हैं। दैट इज इक्वल टू 10800 इंटू, अब ये 3 पावर का मतलब 225 बाई 200 इंटू 225 बाई में 200 इंटू 225 बाई में 200। अब ध्यान से देखना बच्चों, 3 पावर है तो इस नंबर को मैंने कितनी बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर 25 हमारे पास दिया गया है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करना क्या है, आसान तरीका है। 2 जीरो तो देख रहे हैं बच्चों, आपके 2 जीरो से सिंपली इसे कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये 2 से हमारा ये कट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 54 हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ भी 2 से ये कटेगा, ये हो गया आपका 100। तो ये हमारा 2 से कट गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 7 जा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू बन गई। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1,53,000 रुपीज, 1,53,000। यहाँ हमारे पास 15,375,375। तो ये हमने जो है आपका टाइम बचे इसके लिए हमने जो है यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके लिखा, अप्रॉक्स इसको लिखते हैं 15,377 पॉइंट, और हम इसको सिर्फ 2 प्लेस तक ये हमारे पास 3 4 हमने लिख दिया। तो एक आंसर ये आपका आ गया। ये आंसर क्या है, दिस इज अ अमाउंट। ये क्या चीज है, ये अमाउंट है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15,377.34 और प्रिंसिपल कितना है 10800। इसको हम जब इसमें से माइनस करते हैं तो वी गेट 4,577.34 रुपीज। तो ये जो है हमारे पास इतना क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मेन जो है बेसिक ये कैलकुलेशन है। आप चाहो तो 25 से 4 बार में ये भी कट कर सकते हो, आसान हो जाएगा। और नहीं करना चाहते तो सीधे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, डेसिमल वैल्यू आएगा। तो ये काम आप जो है इसे चेक करेंगे, इसे वेरीफाई करके आप जरूर देखेंगे। तो एक बार मैं जिनसे पूछूंगा वे थोड़ा सा मुझे जो है बताएंगे। यहां पर ये शरद देव, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? शरद देव, सर। हाँ बेटा, आपको ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है शरद देव? यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? इसका जब भी आपने बेटा यही नहीं पता होगा कि क्या पूछा गया है तो आपने कहा समझ में आ गया।
क्वेश्चन में कहा गया है अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा निकला है अमाउंट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सी से हो गया कंपाउंड, आई से हो गया इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। ए में से पी को माइनस किया, हमें जो है ये वैल्यू मिल गई। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा सबको? ये ध्रुव राजपूत कुछ पूछना चाह रहे हैं। ध्रुव राजपूत भैया बोलिए, वीडियो ऑन करके बोले बेटा। सर उसमें दिक्कत हो नहीं रही है, वो थोड़ा हाँ? सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं देख पाए। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, इसको मैं आपको भेज दूंगा। नो सर, सब पूछना है इसके अंदर हाँ मुझे। बोलिए सर, बोलिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट देखिए बेटा ना, देखिए 3 साल में ये कंपाउंडेड बोला गया है, यानी कंपाउंडेड एनुअली। किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड का मतलब कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ते जाना है। तो ये जब कंपाउंडेड एनुअली होगा तभी ये सारा काम करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि कंपाउंडेड एनुअली नहीं लिखा गया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है क्या? ओके सर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू वहां प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू आर अपॉन इंटरेस्ट बाई में 100। तो ये बहुत आसान है, ये सिंपली जो है मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो है इसमें तो मैं अभी आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं बच्चों। आप सभी तैयार हैं? थोड़ा सा लिखना बंद करें क्योंकि इसी विषय में हमारी संख्या लगभग अप्रॉक्स 36 हो गई है। तो मैं छोटी सी एक्टिविटी को आपके सामने दिखा रहा हूं, सभी अपनी वीडियो ऑन करें और बिल्कुल स्क्रीन पर सामने देखें। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप देखिए, और जब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप पूछेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक तरीका पहले बताता हूँ, उसके बाद उसका यूज करके मैं एक्टिविटी को परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक जो है इस तरीके से एक बॉक्स बना रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये बॉक्स है, इसमें हमने छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इसको इस बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मार दिया हमने। अब इसको मैं ऊपर से भी इसमें बनाता हूं। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, ये हो गया 4 पार्ट, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 6 और 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि इसे इसमें जितने भी जो बॉक्स बने हैं उनको काउंट करके बताइए, तो इसे काउंट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि या तो 1 2 3 ऐसे गिनते जाइए और सारी काउंटिंग पूरी करके आप आंसर दे दीजिए, तरीका नंबर 1। और एक तरीका होता है स्मार्ट वे। स्मार्ट वे में क्या करते हैं हम, यहां से ये लेंथ जो है, लेंथ L, और दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द B। L की वैल्यू यहां देखिए, लेंथ में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज द 10। और विड्थ में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज इक्वल टू 7। तो हम जो है 10 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी L इंटू बी दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 7, दिस इज 70। तो सिंपल इजी मैथमेटिकल वे में वी फाइंड नंबर ऑफ बॉक्सेस इन टोटल बॉक्स। ओके, this is the short information to perform the today's activity. I have a cubite. इसमें स्टूडेंट ध्यान से देखें, दिस इज अ क्यूबाइट। ध्यान देखना बच्चों, दिस इज अ क्यूबाइट। आप देख रहे हैं ना, क्यूबाइट है, ये आपको मैंने दिखाया। अनदर क्यूबाइट हियर, आई हैव वन मोर क्यूबाइट, दिस इज अ क्यूबाइट। लेकिन जो है हमारा जो मेन जो एजेंडा है क्यूबाइट दिखाना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्यूबाइट को मैं दिखा रखा है। मैंने जो है एक छोटे छोटे पजल बॉक्स से मैंने एक क्यूबाइट फॉर्म किया। देखिए बच्चों, ध्यान से देखना मेरे सामने, आप स्क्रीन पर सभी स्टूडेंट्स की नजर होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ क्यूबाइट। मैंने एक क्यूबाइट बनाया।
इस क्यूबाइड जो है हमारे पास, यहाँ देखिए बच्चों, मैंने एक छोटे से ऐसे क्यूबिकल बॉक्स से मैंने बनाया हुआ है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना इसे। हमने इसे, इस क्यूबाइड को हम इसमें इस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे से क्यूब से हमने बनाया है। तो इस क्यूब की जो है लेंथ ब्रेथ हाइट जो है हमारी 1 यूनिट है, यानी हम इसको बोलेंगे 1 क्यूब। ठीक है बेटा। अब हम इसको क्या करते हैं, हमने इसको यहाँ पर पेस्ट करके, इसको ज्वाइंट करके हमने जो है एक पूरा क्यूबाइड हमने परफॉर्म किया, बना दिया। ये दिस इज अ क्यूबाइड। लिसन स्टूडेंट्स, हियर ये सामने आपके सामने एक फेस दिखाई दिया है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फेस। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फेस। द लेंथ ऑफ द फेस इज 1 2 3 4 5 फेस है यहाँ पे। देखिए लेंथ कितनी है इसकी, 5। L इज इक्वल टू 5। हियर द L इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद जो है इसमें विड्थ देखते हैं, 1 2 3। तो ये कितना है, b की वैल्यू, द b इज इक्वल टू 3। लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली। तो टोटल नंबर ऑन दिस फेस, इसमें कितने क्यूब हो गए? मैं आपको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूं बेटा। यस, आप बताइए इसमें कुल टोटल 15। ओके ओके, 15 क्यूब हो गए। 15 सर। हमने जो है इस फार्मूले से हमने इस फेस के क्यूब निकाल लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये क्यूब में ये ऐसे ऐसे फेस की कुल कितनी लेयर है? क्या हो रहा है? 3 लेयर है बेटा। 1 2 3। कुल लेयर की संख्या कितनी है? 3। पहली लेयर में हमारे पास 15 क्यूब है, दूसरी लेयर में भी 15 क्यूब है, और तीसरी लेयर में भी 15 क्यूब है। लिसन, ध्यान से देखो बच्चों। तो हाउ मेनी क्यूब्स इन टोटल क्यूबाइड? सर सही से दिखा दीजिए सर एक बार। श्लोक चौधरी। B into H, that is equal to 5 into 3 चौधरी। 45. So total number of cube is equal to 45. This is the volume. वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए। ओके, तो हमारे पास चौधरी। ओके बेटा, ये क्यूबाइड में लेंथ हमारी कितनी है? 5 है। विड्थ कितनी है हमारी? 3 है। और हाइट कितनी है हमारी? 3 है। हमने इस क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड कर दिया। तो हमारी आज की एक्टिविटी थी टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमने आपके सामने ये एक्टिविटी परफॉर्म की बेटा। ये छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं। आप देखिए क्या होता है, ये पजल गेम है। आपके घरों में भी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सीखने के लिए ऐसे ब्लॉक्स दिए जाते हैं। मेरे भी अपने बेटे के खिलौने में से मैं इसको लेकर के आया और आपको यह दिखाने के लिए मैंने इसे क्यूबाइड फॉर्म किया। और इससे जो है आपको मैंने बताया कि कैसे क्यूबाइड का वॉल्यूम जो होता है V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या सुनाया, एक मैट से टोटल बॉक्स की संख्या कैसे फाइंड करनी है? स्मार्ट वे से, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ के बाद जो इसकी हाइट है, उस हाइट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी टोटल नंबर इसमें जो है ब्लॉक्स की संख्या जो है हमें मिल जाती है। तो आसानी से किसी भी क्यूबाइड का जब हमें जो है वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? लेंथ लेंगे, ब्रेथ लेंगे, हाइट लेंगे, और तीनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज टुडेज एक्टिविटी। दिस इज द क्यूबाइड and volume of cuboid is L into B into H. I have a cuboid here. This is the length, this is the breadth, and this is the height. हम तीनों को जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है जो वैल्यू परफॉर्म होती है वो जो है हमारे पास क्या होता है? दिस इज द वॉल्यूम। तो नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी को ये एक्टिविटी, जिनको जिनको एक्टिविटी अच्छी लगी वे अपना जो है थंब इंप्रेशन दें। अपने स्क्रीन पर थंब इंप्रेशन यानी कि हैंड रेज करें, कुछ भी आप जो है सिंबल दें ताकि मालूम चले कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई। थंब इंप्रेशन जो है आप अपने स्क्रीन पर टाइप करिए।
अभी जो है कुछ संख्या कम हो रही है। जिनको समझ में आ गया ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करते कैसे हैं वे आप कुछ ना कुछ सिंबल अपना जो है कोई भी इंडिकेशन दे, ताकि बहुत संख्या बहुत अभी कम है, 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 स्टूडेंट्स ने केवल ये जो है सिंबल दिया जिनको एक्टिविटी इनको समझ में आई। सभी हैंड रेज करें। तो देयर आर 33 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, और सभी ने जो है आज की एक्टिविटी को देखा और आपके सामने हमने जो है क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट को आपके सामने हमने बताया। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, B. Here the B portion is लिखा है कि ₹18,000 for 2 and 1.5 year at a 10% per annum compounded annually। अब देखो स्टूडेंट्स, हम जो है क्या करते हैं, पहले सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग, ये गौरांश कुमार, गौरांश सर आपने बोला था तो इसी के लिए रिजाइन किया था, okay, भूल गया था। So here the principal amount is 18,000 and here the time n is equal to 2.5 year and rate r equal to 10%. Rate is at 10%. The rate is 10% and compounded annually. Students here अब हम इसमें देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू दिया गया है, अब आप सोचेंगे कि पावर हमारा जो है n है, ये n हमारा फ्रैक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, पहले क्या करते हैं, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और हाफ ईयर का जो है हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उन्हें हम ऐड करके अमाउंट को फाइंड कर लेंगे। चलिए जल्दी से इसको परफॉर्म करते हैं। आइए, तो हियर फॉर first 2 year, so here amount A is equal to P1 plus R by 100 की power n, amount P is equal to 18,000, 1 plus R equal to 10 by 100 की power 2। फर्स्ट हम जो है इसे 2 ईयर, क्योंकि 2.5 है तो 2 ईयर का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है द वैल्यू 0 0 हमारा कट गया, दैट इज इक्वल टू 18000 into 11 by 10 into 11 by 10, 20 यहाँ पर और हमारा ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 180 minus 121। तो दैट इज 180 में से 121 से हमने जो है इसको जो है मल्टीप्लाई किया तो आया 21,780, 21,780। तो ये हमारे पास अमाउंट क्या है, दिस अमाउंट इज फॉर 2 ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड है। अब इस अमाउंट का हम हाफ ईयर का और इंटरेस्ट इसमें जोड़ेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर हाफ ईयर, so here SI is equal to principal into rate into time by 100, that is equal to principal is 21,780, rate is 10% and here time है 1/2 year by में 100, that is equal to 0 0 0 0 हमारे एलिमिनेट हो गए, and here that is equal to 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 9 जा 18 here 1089 रुपीस। तो ये हमारे पास जो है अमाउंट है का इंटरेस्ट है। तो नाउ अमाउंट इज
here amount is equal to, ये हो गया हमारे पास जो है 21780 प्लस 1089, that is equal to 9 16 1 7 on 8 और 1 2 2 22 हमारे पास जो है ये अमाउंट हो गया, and that is 22,869. This is the amount, and compound interest is equal to amount minus principal. This is first answer, and here 22869 minus 18000, that is equal to, अब हमें जो है हमें फर्स्ट फाइंड करना है, द वैल्यू इज 9, वैल्यू इज 6, दिस इज द 8 और 12 में से 8 माइनस हुआ तो ये हमारे पास जो है 4, तो दिस इज द इंटरेस्ट, दिस इज द फर्स्ट आंसर एंड दिस इज द सेकेंड आंसर। अभी मैं जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, डाउट है, वे सभी मैं उन सभी को अनम्यूट करके उनसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ध्रुव राजपूत, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो ऊपर आपने सर प्रिंसिपल लिखा है जी सर 18,000 जो लिखा है, जी, तो सर आपने नीचे जो प्रिंसिपल की वैल्यू लिखी है SI इक्वल्स टू P into R into T upon 100 में, आपने सर अलग क्यों लिखी है वहां पे? बिल्कुल बेटा, आपने गुड क्वेश्चन पूछा। देखिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट से ही मिलकर के बना है। जैसे हमारे पास जो है हमने 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया यहाँ पर, तो अमाउंट आ गया 21,780 रुपीज। अब ये 21,780 रुपीज जो है आधे साल यानी 6 महीने के लिए बैंक में फिर से रखा गया है, ठीक है ना। तो वो जो आधे 6 महीने के लिए जो अमाउंट रखा गया है उसका प्रिंसिपल हो जाएगा 21,780 रुपीज, ठीक है। रेट हमारा सेम रहेगा 10% और हमारा जो है टाइम हमारा होगा हाफ ईयर, क्योंकि पूरे साल तो रखा नहीं गया है, तो 1/2 ईयर, बाई में 100, तो उसका उस 6 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 1089 रुपीज, ठीक है। तो जो हमारे पास अमाउंट था, इस अमाउंट को हम जो है प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो है पूरे 2.5 साल के लिए जो अमाउंट रखा गया है उस 2.5 साल के अमाउंट कितना होगा, तो हमने 21,780 में 1089 को ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया 22,869, ठीक है। तो ये पूरे 2.5 साल का अमाउंट है, और यहाँ जो अमाउंट निकला वो केवल 2 साल का निकला है, ठीक है। तो 2.5 साल के अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल को जब माइनस करेंगे तब हमें जो है 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलेगा। तो 22,869 में से 18,000 को जब हम माइनस करेंगे तो यह 4,869 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? सर हमको अभी समझ नहीं आया सर, हम ऐसा नहीं कर सकते कि SI पहले हम SI निकाल लेंगे ऊपर वाले का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइम भी दिया हुआ है सर, रेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो सर ऊपर ही हम पहले उसका SI निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, फिर उसका फिर भी आ जाएगा सर वैसे तो। नहीं ऐसे नहीं आएगा, उसमें दिक्कत क्या होगी बेटा ना, कि जैसे ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट जो है ज्यादा होता है और कम अमाउंट का इंटरेस्ट हमारा कम होता है, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग में जो है SI निकालोगे हाफ ईयर का, तो उसके लिए प्रिंसिपल जो है 18,000 हो जाएगा, और 18,000 का जो इंटरेस्ट होगा वो और कम होगा, ठीक है ना। तो पहले तो पूरे 1 साल रखा गया, फिर उसके बाद अगले साल और रखा गया, 2 साल रखे गए, उसके बाद जो है 6 महीने और रखा गया, 2.5 साल रखे गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ पहले 6 महीने रखा गया, फिर उसके बाद साल भर रखा गया, फिर उसके बाद साल भर रखा गया। होल क्वांटिटी पहले आती है, हाफ क्वांटिटी जो बचेगी वो बाद में आती है। तो पहले हम 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हाफ ईयर का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालकर हम उसमें प्लस कर। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। हाँ, और अभी तो स्टूडेंट्स और किसी को डाउट है तो वे पूछ सकते हैं बेटा। सभी एक बार वीडियो ऑन करें। ये मुकुल पंथ, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? मुकुल पंथ आप सुन पा रहे हैं मुझे? पृथ्वी चौधरी,
पृथ्वी, और ये कुछ भैया जो है अपनी वीडियो जो है ऑफ रखे हैं। और अभी एक हैंड रेस ध्रुव राजपूत का। ध्रुव राजपूत कुछ पूछना है बेटा? नो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास ओवर करें। सो स्टूडेंट्स अब टाइम भी आपका हो रहा है, वीडियो अपने आप ही कट जाएगी और आप लोग जो है इसे एक्टिविटी की वीडियो को मैं जो है आपके पास भेज दूंगा और आप उसे देख करके अपनी एक्टिविटी का काम भी जो है इसे पूरा करें। और आप जो है असाइनमेंट के साथ इस एक्टिविटी को हमारे पास भेज सकते हैं ताकि आपकी एक्टिविटी चेक हो जाए। ठीक है बेटा? और सभी लोग मैक्सिमम स्टूडेंट असाइनमेंट भी सबमिट जरूर करें। कुछ बच्चे जो है असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं तो उनके मार्क्स उसके कटेंगे उनके, इसलिए उनको नुकसान होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।